दोस्तों, अगर आपका इंग्लैंड का टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा रिफ्यूज हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं गुरप्रीत सिंह मन्नत ओवरसीज कंसल्टेंट से और पिछले 26 साल से इस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे सभी टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा एप्लीकेशन जो कि इंग्लैंड के लिए अप्लाई करते हैं और उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। सो हम कुछ पॉइंट्स आज लेकर चलेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी और आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर फ्यूचर में अच्छे से काम कर सकोगे और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए एक सुंदर कंट्री को घूम के वापस इंडिया आ सकोगे। सो दोस्तों, आज जो हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे उनमें से पहला पॉइंट है कि हमारा इंग्लैंड का वीजा रिफ्यूज क्यों होता है, और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करें, और तीसरा पॉइंट रहेगा क्या रिफ्यूज होने के बाद हम दोबारा एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और चौथा पॉइंट रहेगा कि क्या ऐसा भी कोई जरिया है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुकी है और बगैर पैसा दोबारा दिए और बगैर एप्लीकेशन को दोबारा लॉन्च किए आप वीजा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कीजिए और हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर के लिए हम आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो दे सकें और आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी नॉलेज वीजा रिलेटेड इंक्रीज कर सकें ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छे ढंग से परस्यू कर सको। सो दोस्तों, चलो बगैर टाइम वेस्ट करते हैं बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट आता है कि हमारी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज क्यों होती है। सो दोस्तों, जब इंग्लैंड के लिए या किसी कंट्री के लिए हम अपनी वीजा एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, सबसे पहले होता है उसकी प्रेपरेशन। कुछ दोस्त ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन को खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन केस की बारीकियां उनको मालूम नहीं होती और अपना केस वो रिजेक्ट करवा लेते हैं। इवन कि उनके पास सभी डॉक्यूमेंट है लेकिन उनके पास एक मिन्यूट नॉलेज नहीं है, एक बारीकी की नॉलेज नहीं है कि इसको हम सक्सेसफुल एप्लीकेशन कैसे बना सके। और दूसरे ऐसे दोस्त हैं जो कि एजेंट तो ढूंढ लेते हैं लेकिन वो ऐसे काबिल एजेंट ढूंढ नहीं पाते कि जो उनके केस को जेंटली हैंडल कर सके और अच्छे ढंग से परस्यू कर सके एम्बेसी में। और इससे क्या होता है कि वो अपनी एप्लीकेशन को कई बार तो इतना खराब कर देते हैं कि 10 साल तक बैंड हो जाते हैं, वो वीजा दोबारा अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जब वीजा अप्लाई करना है तो कोशिश करनी है कि एम्बेसी की मिन्यूट नॉलेज को गेन करना या फिर अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना। अच्छा कंसल्टेंट कैसे ढूंढ सकते हो, ये देख के कि वो जो कंसल्टेंट है जिसके पास जा रहे हो उसके पास कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज है, वो कितने साल से काम कर रहा है, उसके पास जो लाइसेंस है वो कितना पुराना है, और इसके अलावा उसकी जो स्टोरीज है वो बातें कर रहा है कि बड़ा फिर आगे पता तो नहीं कर रहा, कोई 100% तो नहीं बोल रहा आपको वीजा ला के देंगे। ये चीजें रहती हैं देखने के लिए कि जो कंसल्टेंट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। पहली बात हम करते हैं कि वीजा हमारा रिफ्यूज क्यों होता है। दोस्तों, जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम खुद ही केस को परस्यू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं और वीजा हमारा आ जाएगा। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि जो वीजा है वो डॉक्यूमेंट के साथ नहीं आता, वो होता है अच्छी प्रेजेंटेशन। आप केस को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, सबसे पहले ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपका वीजा अप्रूव कराने में। और क्या होता है कि जो वीजा अफसर है वो चेक करते हैं जो एप्लीकेंट बाहर जा रहा है उसके पास जो इनकम है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, वो इंडिया वापस क्यों आएगा, जो उनके पास फंड्स हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, क्या जो पैसा पकड़ के तो नहीं डाला गया, वीजा अफसर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं की गई। ये फैक्टर पे वीजा अफसर काम करता है। और कई बार क्या होता है कि अपनी एप्लीकेशन को ठीक करने के लिए, अच्छा बताने के लिए कुछ लोग गलत ढंग से मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट यूज करते हैं और फेक इंफॉर्मेशन वीजा अफसर को देते हैं जिनके कारण उनका वीजा रिफ्यूज होता है। दोस्तों, कभी भी अपनी एप्लीकेशन में गलत जानकारी नहीं देनी। ये मान के चलना है कि वीजा अफसर कई बार छोटी से छोटी एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास अगर इनकम नहीं भी है तब भी वीजा आपका आ सकता है। हमने कई केस ऐसे लिए हैं वीजा अप्रूवल कराई है जिनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही उनके पास पैसा था, लेकिन इवन देन इंग्लैंड का वीजा उनके पास आया और उनको वीजा मिला। पैसे से आप वीजा नहीं ले सकते। हाँ, ऑनेस्टी से अगर वीजा अफसर को कुछ बताओगे तो आप वीजा गेन कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया उसके बाद क्या करें हम। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है जो आपकी रिफ्यूजल आपके हाथ में आती है ना, वो बहुत कहानी बयान करती है आपको बताती है कि आप में जब वीजा अफसर आपको रिफ्यूज करता है तो आपको बताता है कि मैं किन कारणों के करके आपको रिफ्यूज कर रहा हूँ। वो पॉइंट्स के ऊपर छूटते हैं आपको काम करने की। कई लोग क्या करते हैं कि एकदम से किसी और एजेंट की तरफ भागते हैं और वो पैसा खाने की खातिर वो आपकी एप्लीकेशन फिर लगाता है और ये ध्यान में नहीं रखता कि पुरानी एप्लीकेशन में क्या इंफॉर्मेशन फीड की गई थी
वो नई एप्लीकेशन जो डालेगा दूसरी बार उसमें कुछ अलग जानकारी देगा तो वीजा अफसर इसके बाद आपको 10 साल का बैन करेंगे, ये कहते हुए कि आप जो इंफॉर्मेशन पहले दी है उस सेकंड के साथ मैच नहीं कर रही। दैट्स मीन कि आप एक नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट हो और वीजा तो आपका रिजेक्ट होगा ही होगा, साथ में आपको बैन भी लग सकता है। सो केयरफुली अपनी रिफ्यूजल को एग्जामिन कीजिए। कोई अच्छा कंसल्टेंट उसमें पेचीदगियां ढूंढ के आपको बताएगा कि आपका केस रिफ्यूज क्यों हुआ है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जल्दी ये मैं चीज ठीक नहीं कर सकता तो वीजा एप्लीकेशन को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। उस रिफ्यूजल्स के पॉइंट के ऊपर काम कीजिए और उसको ठीक करके दोबारा अप्लाई कीजिए, आपका वीजा आने के चांसेस रहेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि जब हम रिफ्यूज हो चुके हैं तो क्या हम इमीडिएटली केस को अप्लाई कर सकते हैं। इन केसेस में क्या रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी रिफ्यूजल में वीजा अफसर ने कुछ पॉइंट्स आपके इग्नोर किए हैं और आपका वीजा अफसर ने बाय मिस्टेक रिफ्यूज किया है, तो हाँ, इमीडिएटली आप केस को लॉन्च करके अपने वीजा अफसर को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि उसकी जो वीजा अफसर की रिफ्यूजल है बिल्कुल ठीक है, मिस पॉइंट को मीट नहीं कर रहा, तो कोई भी मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट बना के उसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपका नुकसान होगा और वीजा दोबारा रिफ्यूज होगा। सो आपने क्या करना है, अगर पॉइंट्स आप मीट नहीं कर पा रहे इमीडिएटली तो उसको टाइम देना है, उसको पॉइंट्स को ठीक करना है, तो केस को दोबारा लॉन्च करोगे तो वीजा आपका आएगा। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कई लोग कहते हैं कि जो हमारा चौथा पॉइंट रहेगा मेन, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रिफ्यूज हो चुके हो और अगर आपने दोबारा एप्लीकेशन फीस नहीं खर्चनी और आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी तो क्या मैं वीजा ले सकता हूं? हाँ, बिल्कुल, आप इंग्लैंड का वीजा ले सकते हो। इसमें क्या रहेगा कि ऐसे सभी केस, अगर आपका केस रिफ्यूज हो चुका है, जहां पे किसी रिलेटिव में केस को रिफ्यूज हो चुका है इंग्लैंड का, जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी वीजा अफसर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया है, तो आपने क्या करना है कि आप हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उस रिफ्यूजल को बड़े एक्सपर्टाइज के साथ सारा देखेगी। अगर हमको लगेगा कि आपके साथ सही में जस्टिस नहीं हुआ है, वीजा अफसर ने मिस्टेक्स किए हैं, एरर किए हुए हैं, तो हम उस केस को आगे फर्दर लेके जाएंगे बगैर वीजा फीस खर्चे। बिल्कुल सही सुना आपने कि बगैर वीजा फीस खर्चे हम उसी रिफ्यूजल को अप्रूवल में कन्वर्ट करके आपको देंगे। मतलब कि आपको वीजा फीस देने की भी जरूरत नहीं है, आपको दोबारा एम्बेसी भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई बायोमेट्रिक करने की जरूरत नहीं है, हम उसी रिफ्यूजल को कन्वर्ट करेंगे अप्रूवल में। सो दोस्तों, अगर लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है ये काफी फ्रूटफुल है आपके लिए और आगे भी आप कोई वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे खुशी होगी कि आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं, जो 26 साल में सीखा है आपको प्रोवाइड कर सकूं और आप अपने ड्रीम्स को गिव अप मत करो और उसको परस्यू करो और फुलफिल करो ऐसी ब्यूटीफुल कंट्रीज देखने में जो कि आपको जिंदगी का एक नया मोटिव दे और नजारा दे और बहुत कुछ सीखो उससे। मैं एंड में कहना चाहूंगा कि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है जो हर छोटे से लेके बड़े को करनी चाहिए और आपको जो ट्रैवलिंग है ऐसा सिखाएगी जो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी गुरु नहीं सिखाएगा। वो सिखाएगी आपका जो निजी एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपको जिंदगी में बहुत लोगों से आगे लेके जाएगा। सो ट्रैवलिंग जरूर करें और ये आपको इंफॉर्मेटिव बनाती है और ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और एक्सपोजर प्रोवाइड करती है और आपका जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता है। सो दोस्तों, फिर अगेन मैं कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।